जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म सीयूटी एकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और बच्चे हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सीयूटी 2025 का जिन्होंने एग्जाम दिया हुआ है, बच्चों की दिमाग में एक ऐसा कीड़ा घुसेड़ दिया गया है। किसने घुसेड़ा है? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। हालांकि इसमें नेशनल लगा हुआ है, लेकिन इसने राष्ट्र के हित में, हमें नहीं लग रहा है कि नेशनलिटी इन्होंने कहीं भी दिखाई हो। पूरे एग्जाम में हम लगातार देख रहे हैं 2025 का आपका एग्जाम हो, 2024 का आपका एग्जाम, 2022 से लगातार एग्जाम चल रहा है। कहीं भी किसी भी ईयर में ऐसा नहीं हुआ है। आप एनटीए की तरफ से कोई भी एग्जाम देखेंगे, जो एग्जाम इन्होंने कंडक्ट कराया है उसको एक अटेम्प्ट में कभी भी पहले फेज में कंप्लीट नहीं करा पाया। या तो इनके आंसर की में मिस्टेक आपका मिस्टेक आएगा, या रिजल्ट में आएगा। और पहली बात, क्वेश्चन पेपर में ही इनका हर मिस्टेक रहता है, कोई भी एग्जाम हो। इसी पर हम आज बात करने वाले हैं। हमारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। बहुत सारे हमारे सपोर्ट में जो है कांटेक्ट हमसे करने की बच्चे कोशिश कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं। उनको चिंता हो रही है कि उनका आंसर की, फाइनल आंसर की कब तक आएगा, रिजल्ट कब क्लियर होगा, कब वो काउंसलिंग प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। इन सारी चीजों को लेकर के ये वीडियो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, लास्ट तक देखिएगा। एक एक पॉइंट टू पॉइंट चीजों को क्लियर करने वाले हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, क्या आपकी स्ट्रेटजी फॉलो की गई है एनटीए की तरफ से या एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से, जो इस चीज पर ध्यान नहीं दे रही। ठीक है, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। सीधा सा हम अगर बात करते हैं कि लगातार 2025 की ही बात करते हैं, विगत वर्षों का छोड़ दीजिए, विगत वर्षों का तो पैटर्न ही अलग है। इस बार की अगर बात करते हैं तो प्रोविजनल आंसर की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे प्रोविजनल आंसर की 17 तारीख को आपने रिलीज किया। 17 तारीख को रिलीज करने के बाद हम प्रोसेस देख रहे हैं कि हर आंसर की में आपका आंसर की छोड़िए, जो रॉ मटेरियल ड्रॉप फाइल आपने बना करके भेजी है उसमें तक यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, उसमें भी आपकी मिस्टेक्स हैं। आंसर की चैलेंज करने, क्या चैलेंज करेगा बच्चा? आप आंसर की चैलेंज करने को 200 रुपए चार्ज पर क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, 200 रुपए आपने चार्ज रखा पर क्वेश्चन का। ठीक है, पर क्वेश्चन का चार्ज 200 रखा, जबकि गलती आपकी है हर आंसर की में 4 से 5 क्वेश्चन गलत निकल जा रहा है। उस गार्जियन की कौन सी गलती है, उस स्टूडेंट की क्या गलती है, जो आपकी नाकारापन के कारण, इसको नाकारापन ही बोलेंगे, जो क्योंकि आपका यहाँ पर मैम एक चीज देखते हैं, यदि भारत के अंदर, या हम भारत की बात नहीं करते हैं, आपकी एजेंसी एनटीए के पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि सेंटर आपके उपलब्ध कराए जाए, या फिर कंप्यूटर सिस्टम आपके पास उतने नहीं है। 16 लाख प्लस बच्चों ने एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर फिल किया। ठीक है, इसके बाद हम देख रहे हैं कि आपके पास ना तो सिस्टम का आपका यहाँ पर कोई प्रोसेस है। आप 2 महीने, एक महीने आप ऐसे एग्जाम को खींच कर ले जाते हैं। शिफ्ट वाइज आपने एग्जाम बनाया, उसमें भी आपकी प्रॉब्लम्स ऐसी देखने को मिलती है कि भैया आप एक गांव, ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के सेंटर बना देंगे, जहां की टीचर टीम, जो फैकल्टी वहां है, जो उसको मेंटेनेंस के लिए रखी गई है, मैनेज करने के लिए, उनको खुद ही कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है। बच्चे को अगर कोई सिस्टम में प्रॉब्लम होती है तो वहां क्या कहा जाता है, थोड़ा देर वेट करिए, आपका खुद ही सही हो जाएगा। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसी समस्या आई है। हम अगर ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ दें, कानपुर जैसे महानगर में आपने यहाँ पर समस्या देखी होगी। कानपुर जैसे आप थोड़ा सा मैम से भी जानेंगे, थोड़ा सा कवरेज देखेंगे, क्योंकि हमारी सीयूटी एकेडमी ने सारे इस पैटर्न को पूरा समझा हुआ है कि किस तरह से बच्चों के साथ न्याय कराया जाए और बच्चों को किस तरह से रिलैक्स किया जाए। रिलैक्सेशन देना हमारा काम है, क्योंकि बच्चे जो है टोटली आपने माइंड, जो भी माइंड सेट वो बदल चुके हैं, क्योंकि आपने इतना इंतजार करा दिया है। लगातार एक दिन फिर एक दिन फिर एक दिन, इस तरह से आप लगातार डेट बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। सारा काम आपका मनमानी चल रहा है। तो मैम जरा इस पे भी बताइएगा, बच्चों को क्या राय है? जैसे कि अगर मैं बताना चाहती हूँ, बस आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहती हूँ कि जो एनटीए है उसका नाम तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, लेकिन उसका कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कि नेशन के हित में कर रहा हो वो। और उसके जिस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट की गई थी कि एक अच्छा और एक अच्छे विशेष तौर पे नेशनल लेवल का जितना भी यूनिवर्सिटीज के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए पेपर होगा वो एनटीए द्वारा संचालित किया जाएगा। लेकिन अभी तक एनटीए ने जितने भी पेपर करवाए हैं, इंक्लूडिंग नीट लास्ट ईयर, इतना ज्यादा प्रॉब्लम इसमें क्रिएट हुआ है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है कि वो एनटीए खुद भी लास्ट टाइम नीट के दोबारा पेपर करवाया था उसने, दोबारा आंसर रिलीज किया उसने, दोबारा रिजल्ट रिलीज किया उसने।
तो आप समझ सकते हैं कि वो ना ही नीट का पेपर करा पा रहा है, ना ही जेई एडवांस या जेई का पेपर करवा पा रहा है, ना ही वो सिंपल यूनिवर्सिटी का पेपर। हमारी तरफ से बस एक मेल हम लोगों ने किया हुआ है, आपके हित में किया हुआ है, स्टूडेंट के हित में किया हुआ है। हमारा उसमें बेसिक 3 पॉइंट है तो हम लोगों ने उनको मेल किया हुआ है। और आपका बस इतना सपोर्ट होना चाहिए कि आप बस कमेंट करके हमें ये बताएंगे कि आपकी इन प्रॉब्लम में से आपकी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स, जैसे कि हमारा जो हमने जो 3 प्रॉब्लम पे डिस्कस किया हुआ है या जो हमने उस पे भेजा हुआ है, उनको मेल किया हुआ है एनटीए को, तो एनटीए के लिए हमने उनको 3 चीजें बोली हैं। पहली बात, ये जो इनका प्रोविजनल आंसर की है, ये जो प्रोविजनल आंसर की है, इस आंसर की में मिस्टेक उनकी है, गलती उनकी है। और ये क्या है, मतलब 4-5 क्वेश्चंस गलत हैं और हर क्वेश्चन के लिए चैलेंज करने के लिए 200 पर रुपीज। मतलब आपके 10-12 क्वेश्चन के लिए नहीं है, अनलिमिटेड क्वेश्चंस के लिए नहीं है, पर क्वेश्चन 200 चार्ज है। तो हमने उनसे सिंपल सा एक ही क्वेश्चन किया है बस, कि अगर कोई गरीब घर का लड़का है, क्या वो यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकता? क्या वो अपने क्वेश्चन को चैलेंज नहीं कर सकता? एक सब्जी बेचने वाले का जो लड़का होता है, 500 रुपया प्रॉफिट के रूप में वो घर लेके जाता है, वो खाना खाएगा कि एनटीए को 4 क्वेश्चन का 800 रुपया देगा? तो प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी है, ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है इसमें से बहुत लोग सोचे कि 800 रुपीज इज नॉट सो मच अमाउंट, बट लिटरली आप अगर एक बहुत गरीब फैमिली में जाएंगे जिनका बच्चा मेहनत करके पहुंचता है ना, उनको पूछो 800 रुपए कितने बड़ी चीज, बहुत बड़ा अमाउंट होता है 800 रुपए। एक अमीर घर के लिए या एक अपर मिडिल क्लास फैमिली के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए 800 रुपए बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन जैसे उससे नीचे आएंगे उनके लिए बहुत बड़ा। एक सबसे बड़ी परेशानी ये है कि 200 रुपीज चार्ज स्टूडेंट से क्यों? आपकी गलतियों के लिए, आपने क्वेश्चंस के आंसर गलत दिए हैं, इसके लिए बच्चे इसका अमाउंट क्यों भरेंगे? उसको आप फ्री में भी तो कर सकते हैं। क्या इतना हमारे कंट्री के पास या हमारी सरकार के पास इतना पैसा नहीं है जो एनटीए को दे सके कि ठीक है बच्चों को एजुकेशन तो हमारे इंडिया में फ्री होना चाहिए था। अगर फ्री नहीं है तो कम से कम सिस्टम तो फ्री होना चाहिए कि हम सिस्टम के लिए भी पैसा लेंगे। दूसरा ये है कि अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, अगर कंप्यूटर पे आप पेपर नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि इंडिया अभी इतना डेवलप नहीं है कि आप पूरे इंडिया में कंप्यूटर पे बहुत ही अच्छे से पेपर करवा सकें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अंडर डेवलप एरिया हैं जहां पे भी बहुत लोगों को कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता और वहां पे आप लोगों ने एग्जाम लिया हुआ है। कानपुर में इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि उनको दोबारा पेपर करवाना पड़ा। दोबारा पेपर मतलब आपने एक पेपर ढंग से नहीं करवाया है। अगर पहले आपको क्या करना चाहिए, इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ले आना चाहिए, पहले पूरे इंडिया में इस तरीके से इस पे काम करना चाहिए, तब आपको 16 लाख बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपने एक्स्ट्रा ले लिया है और उसको आप निभा नहीं पा रहे हैं, आप अपने ऑब्लिगेशन से पीछे भाग रहे हैं, बिल्कुल पीछे भाग रहे हैं। थर्ड जो हमारा प्रॉब्लम है, फाइनल आंसर की और प्रोविजनल आंसर की में इतना डिफरेंस क्यों? और जो आप लोगों ने रेस्पोंडेड सीट दिया है बच्चों का, उसमें हजारों बच्चे बोल रहे हैं, 1-2 बच्चों की बात नहीं है। 1-2 बच्चा बोलता तो ये माना जा सकता था कि ठीक है अपनी गलतियों को छुपाने के लिए बोल रहे हैं। हजारों बच्चे एक ही बात बोल रहे हैं कि जो हमने क्वेश्चन मार्क किया था वो क्वेश्चन नहीं है, वो मार्क किया हुआ नहीं है उसमें। उससे भी बड़ी एक और प्रॉब्लम है कि आप लोगों को ऐसे क्या जल्दी लगी थी कि चैलेंज का आप लोगों ने 3 डेज दिया था, इस 3 डेज के तुरंत बाद 20 को ही आपको प्रोविजनल आंसर के डिलीट करना पड़ा, मतलब रेस्पोंडेड सीट वगैरह था उसको डिलीट करना पड़ा। क्यों, ऐसा क्या हो गया? आज तो किसी एजेंसी ने ऐसा नहीं किया है। फाइनल आंसर की कई बच्चे तो अपना आंसर की देख भी नहीं पाए हैं। फाइनल आंसर की में प्रोविजनल आंसर की में इतना डिफरेंस, ये बात समझ से बाहर है। और इतना टाइम का डिफरेंस, बच्चे बिल्कुल क्लियर नहीं है क्योंकि इतने मिस्टेक्स हैं उसमें। और सबसे बड़ी बात कि एक तरीके से इस बच्चों को जो ट्रॉमेटाइज किया जा रहा है आपकी गलतियों की वजह से, बच्चे जो जिनका काम सिर्फ पढ़ना है,
सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, एग्जाम देना है, ना कि ये सोचना है पेपर कहीं पोस्टपोन तो नहीं हो जाएगा, कहीं कैंसिल तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा, कहीं वो प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा, कहीं कंप्यूटर तो नहीं चलेगा। मिस मैनेजमेंट या मैनेजमेंट आपकी जिम्मेदारी है, बच्चों की नहीं है। आंसर की आपने दी है तो उसका चार्ज आप बच्चों से नहीं ले सकते हैं। आपने मिस्टेक की है, अपनी मिस्टेक को आप अपने पैसे से सुधारिए, बच्चों के पैसों से नहीं। आप लोगों ने इसको सोर्स ऑफ इनकम का पूरा वो बना लिया है, एक जरिया बना लिया है कि यहाँ से बस इनकम हो जाए, क्योंकि आपको ही पता है 16 लाख बच्चों में 1 लाख बच्चे भी अगर डाल देंगे तो आप 200 रुपए के हिसाब से जोड़ लीजिए। तो ये तो एक तरीके का अलग तरीके का टैक्स चल रहा है इंडिया में, तो ये बहुत ही गलत है। हमारा जो मेन 3 पॉइंट था, इस पे हम लोगों ने एनटीए को मेल कर दिया है बच्चों की तरफ से। और भी अगर कोई परेशानी है तो आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे और हम उसमें एनटीए को फिर से मेल करेंगे। और आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी मेल करें और अपनी बातों को रखें, उनके ग्रीवेंस वाले एरिया में जाके, जो उनके सेक्शन में जाके उसमें अपनी बातें कहें। अगर आप नहीं कहेंगे तो आपके लिए, आपको क्या लगता है कि जो बच्चे क्लास 11th में है तो उनको क्या ही फर्क पड़ता है, 12th वालों के साथ हो रहा है ना। नेक्स्ट ईयर यू विल बी इन 12th क्लास, आप भी होंगे 12th क्लास में, तो 10th में पढ़ रहा है वो भी होगा 12th क्लास में। आपको भी इसी प्रोसेस से होके जाना है। अगर आज आवाज नहीं उठी तो नेक्स्ट आप इतना बस समझ लो कि और बढ़ता जाएगा, इसको अभी स्टॉप करना जरूरी है। सर मेरा बस यही चीज है मैम, हम भी यही मतलब कि हमारा जो मोटिव है वो कहना यही है। बात सिर्फ एनटीए तक की नहीं है, यहाँ पर हम लोग टारगेट करेंगे एजुकेशन मिनिस्ट्री को भी, और यहाँ के जितनी भी सेंट्रल डिपार्टमेंट से जो शिक्षा को लेकर के या एग्जाम्स को लेकर के जो सेंट्रल एग्जाम से या एंट्रेंस एग्जाम्स को कंडक्ट करवाते हैं उनसे भी, क्योंकि एनटीए का यदि आपसे नहीं हो रहा है, हम सीधा डायरेक्ट आप किसी भी प्रकार का ना तो रिक्वेस्ट नहीं चैलेंज, सीधा सा मोटिव एक है, यदि आपसे नहीं हो रहा है क्योंकि आपने 5 साल में अपना पूरा दिखा दिया है प्रोसेस जो भी आपने कर पाया, ठीक है, तो इससे बेटर है कि आप अपने एग्जाम को वहीं पर छोड़ दीजिए या फिर कोई ऐसी कमेटी को दीजिए, ऐसी कमेटी के हाथों में सौंप दीजिए जो उसको व्यवस्थित तरीके से करा पाए। हम लगातार देख रहे हैं कि आपने एग्जाम को एक भी साल ठीक से कंडक्ट नहीं करा पाया, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके एग्जाम में लेकर के आई है, ठीक है। बात करेंगे यूनिवर्सिटी के पहले प्राइवेट एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते थे, व्यवस्थित होते थे, किसी प्रकार की समस्या इतनी नहीं आती थी, हालांकि इससे बेटर होता था। हम डीयू की बात करें, बीएचयू की बात करें, यूनिवर्सिटी चाहे स्टेट हो, सेंट्रल हो, डीम्ड हो, प्राइवेट, सारे यूनिवर्सिटी अपने प्राइवेट एग्जाम कराती थी, खुद का एग्जाम उसके बेस पे अपने क्राइटेरिया सेट करती थी, उसके बेस पे अपना बच्चे का एडमिट कर लेती, एडमिशन ले लेती। लेकिन अब देख रहे हैं कि आपको पहले बच्चा 1800 रुपए पेमेंट करेगा, इसके बाद आप उससे प्रोविजनल आंसर की में 4-4, 5-5 क्वेश्चंस में ऐसी गलतियां देंगे, उसके नाम पे 1000 रुपए उससे लेंगे। इसके बाद बच्चा का सेंटर बनाएंगे 500 किलोमीटर दूर, जिससे उसकी फैमिली में 1 मेंबर या 2 मेंबर जाएंगे उसका एग्जाम दिलाने, और 2 दिन उसमें भी बर्बाद करेंगे, समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी। इसके बाद जाएगा बच्चा फिर यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे लॉगिन करके काउंसलिंग के लिए वहां पैसा का भरपाई करेगा। मतलब क्या ये एग्जाम कंडक्ट कराने का मोटिव सिर्फ बच्चों से पैसा निकालना है? एक मिडिल, आप हम कह रहे हैं ज्यादा गरीब नहीं, मिडिल क्लास का भी फैमिली, अगर यहाँ पर हम बच्चे मिडिल क्लास से भी है तो भी क्या वो आपको सिर्फ पैसा देने के लिए यहाँ पर ये सीयूटी का एग्जाम देने आया क्या? इसी चीज को लेकर के हम सीधा सा स्पष्ट ये कह देना चाहते हैं। और भी हमारे साथ जितने भी यहाँ चैनल्स हैं जिन्होंने बच्चों को सीयूटी के लिए गाइड किया हुआ है, उनसे हमारी जरूर ये रिक्वेस्ट रहेगी कि वो भी हमारे साथ या हम उनके साथ मिल करके एक कुल मिलाकर के किसी भी तरह से बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। सीयूटी एकेडमी इस चीज के लिए हमेशा खड़ी रही है और इस बार भी खड़ी रहेगी। बच्चों के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं किया जाए, ठीक है। आपके साथ हम भी खड़े हुए हैं। आपसे यहाँ पर एक रिक्वेस्ट बच्चों से भी है कि वो जाकर के एनटीए को, एजुकेशन मिनिस्ट्री को, जितनी भी सेंट्रल डिपार्टमेंट्स हैं आपके एजुकेशन से रिलेटेड या आपके एग्जाम से रिलेटेड जिन्होंने कंडक्ट कराया, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम से उन चीजों को देख करके आप यहाँ पर उन चीजों को आप जाकर के मेल करेंगे, और हम जितना प्रोसेस हमसे हो सकता है लगातार हम आपके लिए खड़े हुए हैं, ठीक है। आपसे बस इतना ही है, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं। लेकिन यहाँ पर भले ही जरा यहाँ पर समझिएगा, आपने यहाँ पर आज डेट निकाल लिया कि आपका 30 जून को आंसर की फाइनल आ जाएगा, उस आंसर की का बच्चा करेगा क्या? आपने प्रोविजनल आंसर की में अपना दिखा दिया, प्रोविजनल आंसर की को बच्चा रिजल्ट समझ के चेक कर रहा था, उसके लिए उसको थोड़ी सी मिस्टेक लगी और उसने
200 रुपए आपको दे दिया एक जिम्मेदार होते हुए, वो समझ रहा था कि इससे हो सकता है मैम हमारा 5 नंबर एक क्वेश्चन में बढ़ जाएगा, लेकिन आपने उसके 25 नंबर, मान लीजिए आपने उसका 5 क्वेश्चन गलत हुआ, 25 नंबर के लिए उसने आपको 1000 रुपए दे दिया। 1000 उसने अपनी गलती की वजह से नहीं दिया है, वो आपकी गलती की वजह से दिया है, क्योंकि आपने इस चीज में कमी की है। ठीक है, तो इस कमी को अगर आपको इस बार सुधारना है तो सुधारिए। हम बच्चों को कहेंगे, एजुकेशन मिनिस्ट्री से भी कहना चाहेंगे और एनटीए को भी इस बात की सिर्फ चेतावनी देना चाहेंगे, किसी भी प्रकार की रिक्वेस्ट अब आपसे नहीं है। अगर आपसे एग्जाम ठीक से कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है तो एग्जाम को छोड़ दीजिए, किसी और आप कमेटी को दे दीजिए, वो एग्जाम को कंडक्ट कराए, या फिर अपनी यूनिवर्सिटी के ऊपर छोड़ दीजिए, एग्जाम को यूनिवर्सिटी अपना खुद कंडक्ट करा ले, जैसा पहले हो रहा था विगत वर्षों के हिसाब से उसी अकॉर्डिंग एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो और बहुत ज्यादा नहीं है भैया, इस बार जितनी मनमानी हो गई है सबकी, ठीक है, लेकिन आगे आने वाले समय के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार किसी भी साल में सुधार नहीं हुआ है मैम। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि उसके लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई, आवाज उठाई भी तो सिर्फ उस चीज में सुधार क्यों किया गया कि भैया कहीं हमारा धंधा ना बंद हो जाए। क्या कहेंगे इस बात को लेकर के? यही है कि इस बार जो हो गया है अपनी मनमानी सभी ने कर ली है, अगली बार के लिए कि आने वाले समय में भी ये चीजें बरकरार न रहे एक ही जगह पे, क्योंकि धीरे धीरे डेवलप मानसिकता बदलती जाती है कि भैया एक बार चल गया फिर से चल गया, चलता ही रहेगा। इस प्रकार की स्ट्रेटजी को लेकर के मैम थोड़ा सा बस यही सजेशन हमारा भी था और आपका भी यही कहना, और हमारी पूरी आज के लिए बच्चा हमारा है सपोर्ट में, हम लोग 20 आपके सपोर्ट, बस आपको हमारे पल पल की खबर आपके पास होनी चाहिए, और उसके लिए आपको करना क्या है, इस चैनल से जुड़ रहिएगा, बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, और जितने चैनल हमारे यहाँ पर गाइड कर रहे 25 गाइड किया है, भी रिक्वेस्ट है कि साथ में बच्चों की समस्याओं को समझते उसके समाधान के लिए आगे बढ़े। सर हमारा भी बस यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी टीचर्स हैं, एक्चुअली टीचर्स हो गए चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, जो भी उनके ग्रीवेंसेस में जाके, उनके ग्रीवेंसेस वाले एरिया में जाके प्लीज उनको कंप्लेन करे और प्लीज उनको मेल करे और उनको इस बात को बताए कि इस तरीके से इस तरीके, ये तो पूरा प्रॉपर टॉर्चर है 1 महीने का बच्चों के लिए, खास करके बच्चों के लिए। एक तो फाइनेंशियल टॉर्चर है, साथ साथ में मेंटल टॉर्चर है, बच्चा पढ़ने के लिए आया है और तो इस तरीके से पैसे पे पैसे, पैसे पे पैसा, पैसे पे पैसा, मतलब पहले 2000 रुपए में आपकी पूरी की पूरी डिग्री आपके घर आ जाती थी, अब आपको सिर्फ 2000 रुपए में आप फॉर्म भर रहे हैं। तो एनटीए क्या हमारे सुविधा के लिए आया था या हमारे परेशानियों को और बढ़ाने के लिए आया था? तो प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों ने पैसा तो हमसे भरपूर लिया, लेकिन हमें क्या किया, मैनेजमेंट नहीं दिया। कहीं पे भी कोई मैनेजमेंट नहीं है। जो आपका मैनेजमेंट है, जो वहाँ कंप्यूटर हैंडल कर रहा है, जो बच्चों का एग्जाम दिलवा रहा है, उनको खुद नॉलेज नहीं है बहुत सारी, और वो बच्चों को इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि जैसे लगता है कि वन डे बस आए हैं बच्चे, इस दिन का मुझे पैसा मिलने वाला है, बात खत्म। तो इस तरीके का माहौल बना हुआ है। एनटीए को लेकर बच्चों में हमेशा ये मेंटालिटी बनी हुई है कि पेपर कैंसिल तो नहीं हो जाएगा, पेपर ये तो नहीं हो जाएगा, आंसर की सही देगा कि नहीं देगा। कृपया करके इसको आप सुधारें, नहीं तो इसका सामना अल्टीमेटली एनटीए को ही करना पड़ेगा। आज बच्चे चुप हैं, 1-2 दिन और चुप रहेंगे। अगर आपके फाइनल आंसर की में भी सेम प्रॉब्लम देखने को मिली तो आपको क्या लगता है ये मेल सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक सीमित नहीं होगा, ये लाखों में सेंट्रल गवर्नमेंट तक भी पहुंच जाएगी। और आप एक सेंट्रल एजेंसी हैं, तो आप इस तरीके का इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कर रहे हैं कि ये तो बिल्कुल शोभा नहीं देता। तो आप प्लीज रेस्पॉन्सिबल बनिए, प्लीज अपने ऑब्लिगेशंस को ठीक से करिए। जितने भी आपकी ऑब्लिगेशन, आपको जो भी एग्जाम आप कंडक्ट करवाते हैं, कभी आप नीट में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो कभी आप सीयूईटी के यूजी और पीजी के एग्जाम, लाइक आप आउट ऑफ सिलेबस भी पेपर देते हैं। अकाउंट, फिजिकल एजुकेशन, ये 2 बड़े एग्जाम्पल हैं जो आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, जो कि सीयूईटी के यूजी और पीजी का सिलेबस बहुत डिफाइंड है, उसके बावजूद आपने आउट ऑफ सिलेबस दिया है क्वेश्चन। कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल नहीं है। आपका सिलेबस बहुत डिफाइंड है, तो आप या तो अपने सिलेबस में लिख दीजिए, इसके आगे भी आ सकता है, एक्स्ट्रा भी हो सकता है। आपने कुछ भी अच्छे तरीके से नहीं किया।
सच में ये बहुत ही निराशाजनक है एक्टिविटी है आपकी, जो कि बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करने वाली चीज। तो हमारे तरफ से भी एक मेल जा चुका है, मैं बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपने तरफ से एक मेल करें, बस मेरा यही रिक्वेस्ट। और अपने तरीके से अपनी बातें रखें, आपको जो भी परेशानी है। और हमें अगर आप नहीं भी रख पा रहे तो हमें कमेंट करके बताएं, हम सारे कमेंट को एक बार देखेंगे, उसके बाद हम एक प्रॉपर एक मेल उनको करेंगे कि ये परेशानी। थैंक यू सो मच और हमारी पूरी वीडियो को देखने के लिए। और हमारा प्रयास हमेशा स्टूडेंट के हित में होगा, ना कि उनसे पैसा लेना, ये करना। आपको जो भी परेशानियां होंगी आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो। और यहाँ पर इस वीडियो को हम एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिएगा कि आपको अपडेटेड करना आपका काम है, अपडेट करना हमारा काम है। हम आपको हर एक पॉइंट टू पॉइंट जितनी भी चीजें आपके सामने आती जा रही हैं वो हम आपको अपडेट करते जा रहे हैं। आपको एक काम करना है, जैसे कि मैम ने बताया कि आप जाकर के मेल करिएगा, उससे आपका सॉल्यूशन हो सकता है थोड़ा जल्दी हो या थोड़ा सा गति उस काम में मिले। ठीक है, बाकी हम लोग जितना कर सकते हैं, जितना आपका सपोर्ट कर सकते हैं, उतना हमारी टीम हो या जितने भी आपके और भी मेंटर्स हैं वो सारे लगे हुए हैं। आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पर फिर से आपको आश्वासन देना चाहें तो भैया आपको जुलाई के फर्स्ट वीक तक और इंतजार करना है, आपका आंसर सॉरी आपका जो है रिफाइन कब आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वीक जुलाई का। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग अपनी बात को यहाँ पर विराम देना चाहेंगे। धन्यवाद और ऑल द बेस्ट। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, चिंता से दूर रहें, किसी प्रकार की आपको फिक्र नहीं।